परसेंट किरदार अदा कर सके। मैं तो जब से ये हिस्ट्री पढ़ने लगा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी या बहाउल्लाह ईरानी आया था, तो इन लोगों के आने के बाद तो करप्शन, जुल्म, ज्यादती, जंगें, खून, कत्लो गारत ये पहले से रोज बरोज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब आप लोगों की ये तबलीगों शबलीगों से कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ा, कभी 1% पहले से कम हो गया हो। ये जंगे अजीम जो 2 हुई हैं, ये सारे इन मुद्दईयान नबूवत के आने के बाद हुई हैं। ये जो एटम बम बनाया गया है, जो इंसानियत के लिए सबसे तबाहकुन अब तक का हथियार है, ये तुम लोगों के आने के बाद बनाया गया है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का दावा नबूवत का था, बहाउल्लाह का था, और भी कई गुजरे हैं। इनके आने के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। तो भाई आपके आने से, आपकी तबलीगों से, ये जो आप फार्मूला हमें बता रहे हैं कि खुदा ने ये फार्मूला आपको दी, इससे कोई 1% आप मुझे बताएं कि मिर्ज़ा साहब की वजह से या आपकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? उसका कोई एविडेंस दे देंगे भाई ये फ़र्क पड़ा है। एम ही ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है आपने। जब तक आप जैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं ना, तो फिर यही हालात रहेंगे। आप लोग खुद को बदलते हो नहीं, सिर्फ बातें करते हो। साफ ज़ाहिर है कि कतरा कतरा दरिया, अगर आप भी अल्लाह के हुक्मों पे चलो तो ऐसा ऐसा ताकत में आ जाएंगे। ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह से को मानेंगे, अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे। तो फिर दूसरे जो जब ताकत में ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं ना लोग, तो वो ताकतवर बन जाते हैं। फिर उनको समझाया जा सकता है कमज़ोर ताकतवर के साथ नहीं लड़ता, ताकतवर कमज़ोर को मारता है। उसके लिए अल्लाह के बंदे जो आते हैं आपस में इकट्ठा करने के लिए आते हैं। तो आप लोगों ने नहीं ना मानी बात अल्लाह की, आप लोग नाफरमान हो, तो फिर नाफरमानों को अज़ाब मिलते हैं। अल्लाह ने कुरान में बताया है ना, ऐ मुसलमानों अगर अपनी सलाह नहीं करोगे तो तुम पर मैं काफिर कौम मुसल्लत कर दूंगा जो तुम्हारी सलाह करेगी। इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, काफिर कौम तो मुसल्लत हो गई, मगर आप फिर पाकिस्तानी कौम फिर भी कहती है हम मुसलमान हैं। और भाई आप नाम के मुसलमान हो, आपके पास ईमान नहीं है, अपनी इस्लाह करो, सही हो जाओ। अगर आप सही हो जाओगे, जितने पास मुझे अब अल्लाह ने बताया है सब एक हो जाओ, बिकॉज गॉड इज़ वन। अब जितने भी मुसलमान मुल्क हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जो मुसलमानों ने जहाद का गलत मतलब निकाला हुआ है, उस जहाद के गलत मतलब की वजह से यूरोप वाले हैं, अमेरिका है, दूसरे इंडिया है, ये डरते हैं कि ये मुसलमान ताकत में आ गए तो ये हमें मारेंगे। तो मौलवियों ने जो जहाद का गलत मतलब बताया है, तो मुझे अल्लाह ने बताया जहाद का मतलब, आपको भी इल्म होगा शायद, जहाद का मतलब है जदोजहद करना। हमने अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जदोजहद करना है, झूठ, बेईमानी, जुल्म, ज़्यादती, रिश्वत, इन चीज़ों से बचना है। इसके लिए जदोजहद करनी है, किसी का हक़ नहीं मारना, इंसाफ करना है। तो जब हम जदोजहद करेंगे इसके लिए तो फिर हम कामयाब भी होंगे। जब कोशिश ही नहीं करनी, सोचते ही ये रहना कि मैंने फ़लाँ का प्लाट कब्ज़ा करना है, फ़लाँ को ऐसे नुकसान पहुँचाना है, इसको मैंने ऐसे दाल लगाना है, तो फिर वही चीज़ें नतीजे आते हैं। हमें बदलना है खुद को। और नबी आते ही सिर्फ इंसान को पैगाम देने के लिए हैं, तो अमल करना इंसान का काम है। इंसान आप जैसे लोग अमल नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। अमल करोगे नतीजा खुद देख लोगे। अच्छा MSR साहब जी, आपने फिर वही तकरीर दोबारा दोहरा दी है। आप मुझे एक बात बता दें कि ये बहाउल्लाह ईरानी भी था, मिर्ज़ा साहब भी था, तब 200 साल का आप टाइम लगा लें कि आज से 200 साल पहले से ले के अब तक ये जितने भी को दर्जन भर नबूवत के मुद्दईयान आए हैं और सब का तरीका वारदात सेम है जो आप अभी बता रहे हैं। तो बताएं कि आप सब लोगों ने मिलकर किस चीज़ में कोई 1% कमी की है, वो आपने मुझे बताना है। करप्शन में कमी की है, कत्लो गारत में कमी की है, लड़ाइयों में कमी की है, चोरी चकारी में, डकैती में, राजनी में कमी की है, जनाकारी में कमी की है, ज़्यादतियों में कमी की है, शराब नोशी में कमी की है, ये जो दुनिया में फसाद और फितने फैल रहे हैं इनमें कमी की है। ये चंद एक बुराइयां मैंने आपको बताई हैं। इनमें से आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनमें 1% भी आप सब मुद्दईयान नबूवत ने मिलकर कमी कर दी हो, आपकी तबलीग की वजह से, आपकी कोशिशों की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, आपके तवस्सुस से। इनमें कौन सी वो चीज़ है जिसमें कमी हुई है? ये पिछले 200 साल से पहले का ज़माना ले लें और आज का ले लें, बताएं जी किस चीज़ में कमी हुई है? मेरे भाई कमी किसने करनी? इंसान ने करनी है। तो जब इंसान अल्लाह के हुक्मों को तो फिर नहीं करन की आए हो तुम जो कुछ भी नहीं करना था? तो नहीं, तो हमारा काम तो पैगाम देना है। आप मानो। हाँ, तो आपके पैगाम से क्या फ़ायदा हुआ है वो बताएं ना, 1% को फ़ायदा। तो मेरा भाई पैगाम, जब वो बातें जो आपको इल्म नहीं थी, जैसे अब आपको पहले इल्म नहीं था कि आप भी नबी बन सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई ये दस ये 4 पाना है इलम दा, जब दुनिया में जो इतना जुल्म ज्यादती है, करप्शन है,
ये चोरी चकारी है, डकैती है, शराब खोरी है, ज़नाकारी है, ये जो बुराइयां हैं, ये अगर इनमें 1% भी आपकी कोशिशों से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इस इल्म का हमने चार डालना है कि जी नबी कैसे आपने बना। भी हमने नबी बन के वही नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मिसाल के तौर पे बिलफर्ज बात कर रहा हूँ कि जो आप जिस तरह के नबी बनाना चाहते हैं, हमने नबी बन के भी वही कुछ करना है जो आप कर चुके हैं। तो आपने क्या कर लिया जो हमसे करवाना चाहते हैं आप? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई को बता तो दें। सब उम्मदियान ने जो दर्जन भर हैं मिलके 200 साल के अरसा में कौन सी ऐसी दुनिया की नेगेटिव चीज़ है जो पहले हो रही थी ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में, अब उसमें कमी हो गई है? हाँ जी। जनाब वाला, आप असल में ना बात को हाँ जी। एक एक बात को बार बार वो दोहराना चाहते हो ताकि ना आपको एक टाइम मिले बोलने का। आप बोलते जाएं। आपको समझाया कि अमल इंसान ने करना है। आप इंसान हो, आपने क्यों नहीं अमल किया? मेरा सवाल आपसे है। आप अल्लाह को मानते हो, आपने क्यों नहीं अमल किया? आपने क्या अल्लाह को माना, क्या हदीस को माना, क्या कुरान मजीद के हुक्मों को माना कि अल्लाह ने आपको इनाम नहीं दिए? अल्लाह ने अच्छा, अपने हमने नाम लेके हमने भी वही कुछ करना है जो आप कर रहे हैं? ओ भाई, इनाम तो हासिल करो। जब इनाम मिलेंगे ना तब्दीली तो आपके भाई अंदर आपको खुद, जो इनाम मिले हैं उसका क्या फायदा हुआ है? जब इनाम आपको मिलेंगे तो आपके अंदर तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। अल्लाह ने आपको मतलब इनाम तो इनाम पे दिए हैं। इनाम दे ही जाने, इनाम बांटने हैं, लेकिन उन इनाम वालों से मेरे कोई अंदर टका भी मेरे फायदा अंदर ये दुनिया का नहीं मेरे होना। मेरे अंदर ये तब्दीली आई है कि मुझे 23 बार लोगों के नए हैंडी अच्छे वाले, या भाई इनसे ये पूछ लो इनाम मैंने क्या मिलना है। मैंने 23 बार वो सारे हैंडी उनको वापस किए हैं, अपने पास नहीं कोई भी रखा। क्यों? कि वो क्या मेरी वापस किए हैं? लोगों के हैंडी जो होते हैं ना टेलीफोन, हाँ। अच्छे वाले आईफोन सैमसंग अच्छी कंपनियों के, तो वो मुझे हाँ। मिले। तो मैंने 23 बार लोगों को, उनके फ़ोन आए, मैंने उठा के उनको कहा ये मेरे पास मिला है, मुझे ले लो। तो वो बाज़ दफ़ा मैं अच्छा। वो जगह पे मुकर्रर करके वहाँ पे आ जाते, मैं उनको दे देता हूँ। तो चीज़ ये है कि क्योंकि मेरे अंदर तब्दीली ये आई कि मैं किसी का माल नहीं अच्छा खाता, ठीक। किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, टेलीफोन वापस करने हैं, गलत काम गिरे हैं। नहीं करता, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो इंसान ने खुद को अच्छा। बदलना है। अगर आप भी बदलो खुद को तो मुआशरा बदलेगा। जब आप नहीं बदलोगे, मैं अकेला तो कुछ नहीं ना कर सकता। बस पूरी होगी फिर बात आपकी। तो टेलीफोन मतलब के वापस करने हैं, हमने इनाम हासिल करके लोगों के टेलीफोन वापस करने हैं, लोगों का हक नहीं हमने मारना। तो ये बात आपने कौन सी ऐसी अनोखी कर दी जिसके लिए आपके खुदा को आपको इनाम देकर आपको नबूवत के दर्जे पर फायज करना पड़ा, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि भैया आपने लोगों के टेलीफोन वापस कर देने अगर कोई मिले। इसको ओवरऑल ही आप अप्लाई कर लें, किसी का कोई भी माल मिले, पैसे मिले, बटुआ मिले, टेलीफोन मिले, रेडुआ मिले, स्कूटर मिले, कुछ भी मिले तो आपने इसको वापस कर देना। तो क्या ये बात अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई हुई? तो जब उन्होंने 1400 साल पहले ये सब तालीमात दे दी हैं, आपके आने का क्या मकसद रह गया पीछे? भी आपका ये इतने टीटो पार्टियां लगाने का क्या फायदा हुआ? सब म्यूट इसका करें। इंसानियत को क्या क्या सब फायदा हो गया आज आप तक लोग इतने जो आ गए आप दर्जन भर? लोग आप अल्लाह को कहते हो मानते हो, मगर अल्लाह को आप नहीं मानते, आप अपनी मनाते हो। ये जो आप पाकिस्तान आज तो मुसलमान भी हैं ना, ये अपनी मना रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे। अगर अल्लाह की मानते अच्छा, होते, जब आप सुन लो ना। जब तक अब आपको इनाम नहीं मिला था आप लोगों की चीजें वापस नहीं करते थे? मेरे भाई, मैं तो खुद अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया अल्लाह के हुक्मों पे चलने के। मैं ना ज़िया भाई ये गल नहीं नहीं, मैं वही करांगा। पूछ रहा हूँ कि जब तक असल आपको ये असल इनाम बताने नहीं का मिला था असल बताने का मकसद आप ये लोगों की है। कोई मिलती थी चीज आपको या अमानत लोगों की, वो वापस नहीं करते थे? और बता रहा हूँ ना भाई, हमेशा से शुरू, ये बचपन से ही अमल करने पड़ते हैं। तो चीज़ ये देखो है ना कि ज़िया इंसान भाई, बचपन एक से चीज करते तो फिर ये हमारा इनाम मिलने के बाद कौन सी तब्दीली आ गई आप में? ज़िया भाई, एक मिनट भाई, ज़िया भाई, आज के दौर में हमारे पास एक मिनट तालीम रुको यार। मौजूद है। नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमिन्ना, हमने ये 3 नफ्स समझने हैं और अपने अंदर जायज़ा लेना है कि नहीं, मैं किसकी मैं कौन एमएसआर साहब ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये बददियानती आप अब बचपन कुरान से ही मजीद नहीं कर रहे थे, मैं कुरान बचपन से मजीद ही में आप बात लोगों के बयान फोन करने लगा वापस तो कर आप रहे पूछो। थे, तो फिर इनाम आप हासिल करने के बाद क्या तब्दीली आई आप में? आप कजबैसी करना चाहते हो, करते रहो। मैं जो मैं कुरान बता मजीद दूं दोबारा मैं बता बता दूं रहा हूँ, एमएसआर भाई सुनना इनको, नहीं दोबारा मैं बता दूं। इन्होंने आपको कहा फिर। है कि इंसान चंदा देकर भी शहीद हो सकता है और औरतें भी नबियां बन सकती हैं। ये नई बातें बताई हैं इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा,
ठीक है, ये मतलब बातें बताने के लिए आए हैं। वो तो इन्होंने पहले कह दिया कि मैं कुछ नई बातें बताने के लिए आया हूँ, लेकिन उन बातों का इंसानियत को क्या फायदा होना है ये नहीं बता रहे, और कह रहे हैं जी मुझ में ये तब्दीली आई है कि मैं लोगों के आईफोन वापस किए हैं। तो मैं पूछ रहा था भाई पहले नहीं करते थे वापस आप? नहीं, वो जो है ना, अभी उनको अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। पहले टेलीफोन ही नहीं होते थे। अच्छा, तो पहले टेलीफोन नहीं होता, ठीक है, इसलिए वापस नहीं करते थे पहले आईफोन नहीं होते थे। पहले टेलीफोन हाँ, आईफोन नहीं होते। मिले नहीं तो वापस भी नहीं। दिया भाई, मैं बड़ी देर से पूछ रहा हूँ ये इनाम क्या मिलना है, इनाम क्या मिलना है? वो इनाम इनाम यही मिलना है कि भाई टेलीफोन वापस करने हैं। असल बताने का मतलब ये है। आईफोन अब अंदाजा करें, इन लोगों की अक्लों का अंदाजा करें जब कि ये आप बंदा अभी कह रहा है, अब जब मैंने सवाल पूछा ना तो ये बदल गया। पहले इसने ये कहा था कि इनाम मिलने के बाद मुझ में ये तब्दीली आई है कि मैंने 23 लोगों के जो है ना वो टेलीफोन वापस किए हैं। 23 मुझे मिले हैं आईफोन, और वो मैंने लोगों को वापस किए। ये मुझे इनाम मिलने के बाद तब्दीली आई है। जब मैंने इससे पूछा भी पहले वापस नहीं करते थे, साहब और सुनो ना, तो चुप करके बवो। सुन तो लो ना। जब मैंने पूछा है, ये अपनी तरफ से नतीजा निकाल रहा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि पहले मैंने साफ ज़ाहिर है कि अपनी वारी जगह कर लेना ना। आप इससे पहले वापस नहीं करते थे चीजें। यार आप एक जाहिल इंसान हो, सिर्फ बहस करना जानते हो, बात नहीं अब समझ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे इतना बता दें। हम जाहिल थोड़ी कहेंगे, लेकिन मेरी बात सुने, आप लोग तो इंतजार ही नहीं करे किसी नबी का, तो आप लोग किस अपनी तरफ से गलत करना, जो तर्जमे करके अपना नतीजा निकाल के दूसरों पर थोपने वाले इंसान। तर्जमा मैं ਹੁਣ 23 आईफोन में गलत तर्जमा करता ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਤ ਦਾ। आप लोग 23 आईफोन की आयत ਦਾ तर्जमा नहीं करता। आप जैसे लोग रहेंगे, यही हालात रहेंगे। अपने आप को बदलो, अल्लाह से अच्छा, डरो। इनके अल्लाह अकलों से का अंदाजा करें यही है कि ये इनाम मिलने के बाद की तब्दीली बता रहा है कि आईफोन वापस कर दिए हैं। वो मैंने पूछा पहले नहीं करते थे, अब इसको पता चल गया भी ये तो ब्लंडर मार दिया मैंने। अगर मैं कहता हूँ पहले नहीं करता था तो इसका मतलब है कि बुरे काम करने वाले को नाम मिलेगा, और अगर मैं कहता हूँ कि भाई पहले भी करता था तो फिर नाम हासिल करने के बाद क्या मिला है? मैंने बटुए भी वापस किए। इनकी अक्लों का अंदाजा करें आप। मिसाल इसलिए दी थी कि इंसान अल्लाह से डरता है, वो किसी की चीज को अपना हक नहीं समझता, वरना आप जैसे लोग तो चोरी कर लेते हैं। तो पहले इनाम हासिल करने से पहले नहीं डरते थे? आप जैसे लोग तो भाई कब्जा करते हैं, आप जैसे लोग तो बदमाश हैं। यार ये कैसा इनाम है, लोगों के ऊपर बुहतान लगा रहा है। जिया भाई नबूवत का दावेदार लोगों को, जिया भाई नबूवत का दावेदार लोगों को जाहिल भी कह रहा, चोर भी कह रहा, मकार भी कह रहा। तो है, हालांकि मैंने इसको कोई भी गलत लफ्ज नहीं कहा, इसने मुझे को दर्जन भर गालियां दे दी। तो इसके पास इनाम होते, ये मुझे इनाम बताता कि मुझे इनाम याफ्ता बंदे का ये हाल है, दर्जन बार मुझे ये बुरे अल्फाज से मुखातब कर चुका है, मुझे इनाम नहीं मिला। मैं तो तुमसे अच्छा हूं ना, इस जैसा इनाम तो फिर नहीं मिलना चाहिए। ओ भाई, मैंने एक लफ्ज नहीं गलत बोला तुम्हारे बारे में। इंसान बन जाओ, जब इंसान बनोगे फिर इंसान बन जाऊं, आपकी तरह गालियां देनी शुरू कर दूं, फिर इंसान हूं। अभी आपके इंसान भी नहीं बने हो। जब इंसान बनोगे फिर सही और गलत में तमीज मुबारक हो। अभी जिया भाई सही और गलत की तमीज ही नहीं है। जिया भाई आप ये लोगों को भाषण दे रहे हैं और अपना लोगों को कह रहे आप इंसान ही नहीं हो। सीमा साहब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਧੇ ਸੀ यार। नहीं, मैं जिया भाई मेरा क्वेश्चन वही है, इनाम क्या मिला है? ये इनाम बता दें हमें भी, हम भी भाई बताया तो है इसने, इनाम ये मिला कि 23 आईफोन वापस किए लोगों के। बटवे भी मरे तेनों नोकिया ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਆਈਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਦਿਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ इनाम? तो पहले 23 आईफोन वापस किए, ये नाम मिला इनको। वाह जी, क्या बात। और ये नाम किस कारकर्दगी के नतीजे में मिला है ये भी नहीं पता इसको। ये हंसी ठट्ठा मजाक छोड़ो, अपने हालात देखो। इंसान मर रहे हैं, अब बहुत सारी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। अच्छा, नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। जिया भाई एक क्वेश्चन मैं भी करूं आपसे? जिया भाई आपसे क्वेश्चन करना है मैंने। हाँ जी करें। इस वजह से आप लोगों को जिया भाई क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं नबूवत का दावेदार हूँ, इससे पहले तो ये मिर्जा साहब को मानते थे। हाँ जी, तो फिर इनको यकदम कैसे ख्याल आ गया कि मैं नबूवत का दावा करता? जैसे मिर्जा साहब को आ गया था ऐसे इसको आ गया। कुरान मजीद में नबी जी ना जमा का सीखा है, हर इंसान नबी बन सकता है। आप क्यों नहीं बने ये बताओ। मिर्जा साहब तो कितने उत्ते ने खुदा दा ना जे आयत पढ़ दें एमएस सर साहब, आयत पढ़ दें जहाँ पे कुरान पाक में ये लिखा हुआ है हर इंसान नबी बन सकता है। जाओ जाके सूरत निसा। एक मिनट तसीफ भाई एक मिनट,
ਆਇਤ ਪੜਨ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕਿੱਥੇ ਆਇਤ ਉੱਚੇ ਪੜਨ ਨੇ? ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੀ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਜ਼ਿਆ ਰਹੀ, ਆ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 23 ਆਈਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। हाँ बिल्कुल, मिर्जा साहब से ऊपर पहुंच गए, शरई नबी हो गए नहीं। चले एक भाई लेके ये ना नबी प्रो दो मैक्स हो गए, आईफोन प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स वापस किए हैं। जया भाई नीचे किसी ने लिखा है 2 उस्तरे, इतर की शीशी और 23 आईफोन। हाँ क्या बात। हाँ नहीं वाकई जड़ा ना जिंड जुंड इरतका हो गया जी, इन्हां दा इल्हामा दा भी इरतका हो गया। दोस्त रे इतर दी शीशी तो काम चले 23 आईफोन तक पहुंच गया। अगला जड़ा आएगा उन्हें जहाज वापस करने लोगों दे। उन्हें आगना ਅਸੀਂ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ कई ਹਾਂ जहाज मिले सी मैं ਅਸੀਂ वापस ਠੱਠਾ ਕਰ करते। ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ है, सारे कागज ये मुझे एक बात ये समझ आती है कि अहमदी भी मजाक उड़ाते हैं इनका, आप लोग भी नफरत करते हैं। अहमद सर भाई आपका क्या बनेगा, आप क्या करें फिर? तो भाजी हर आईफोन वापस करेंगे। अल्लाह के बंदे का यही हाल हुआ है, तो ये सुन्नत पूरी हो रही है। अच्छा जिन्होंने आईफोन वापस कीते नहीं उन्हें ते मान लिया तेनों कि नहीं? नहीं लेकिन फिर अहमदी तो वेट कर रहे हैं ना नबी का, वो क्यों नहीं आपको मान रहे हैं? ये ਹੁਣ तो चलो ਐਮਡੀ wait ਕੋਲ ही नहीं कर ਆਈਫੋਨ रहे थे। ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਈਫੋਨ ਹੋਏ ਐਮਡੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਚੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਐਮਡੀ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। जो नबी आता है मसला सारा अहमदी कहते हैं नबी आए, नबूवत जारी है, जो आता है उसको मानते नहीं है, ये तो गलत बात है ना। जो वो निशान पेश करता है ना उसके मुताबिक सफिया बाजी मानना है ना। अब इनका निशान ये है कि ये आईफोन वापस करते हैं। अब किसी मर्जई से कहें कि वो अपना गिराए, इसके आले दुआले कहीं मोहल्ले में गली में इसको मिले, फिर ये वापस करे, तो फिर ही इसको मानेंगे ना। अच्छा एक चीज तो ज़िया भाई कन्फर्म हो गई है, मेरा ख्याल है ज़िया भाई ये ज़िया भाई मौजूद है ज़्यादा इनका, है आपकी। ज़िया भाई ये मौजूद है इनका कि आईफोन वापस करते हैं। हाँ नहीं ज़िया भाई एक चीज तो या कन्फर्म भाई हो गई है, अहमदियों के लिए तो नहीं होना चाहिए। एक चीज तो ज़िया भाई ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਐਮਐਸਆਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ रख लो भी, वो बेचारे चंदा भी देते हैं ना, उनको नहीं ले सकते आईफोन, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना आपकी बैत का। क्या ख्याल है एमएसआर साहब, इसमें कोई थोड़ी तखफीफ करवाएं आप अपने टीची से कह के। नहीं ज़िया भाई मुझे अगर एक बात कहूँ कि आईफोन अगर मेरा नहीं गिरा तो वैसे मुझे मिल सकता है आईफोन इनसे? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो आप बेचारा देख इनाम रहा के कि तौर तो लंबे तेनों कितने देना। ज़िया भाई इनाम एक के चीज तौर तो एक चीज तो कन्फर्म हो गई है इसमें, मैं साहब एक सेकंड, एक चीज तो कन्फर्म हो गई है कि जमाते मिर्जैया बहुत वड्डी चोर है, जिन्हां विचों एक ही इनाम याफ्ता निकलिया और ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ 2 ਆਈਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। एमएसआर या कोई एप्पल स्टोर? उन्होंने बटुए भी वापस किए हैं, ये वो नहीं सुना आप लोगों ने? अम्मा नीचे से वो उनको लेना अवैस भाई को, उन्होंने question बटुए करना है। पैसे समेत वापस किए हैं या खाली बटुए वापस किए हैं? ये नीचे नीचे अंदर लिखा है पुलिस आके ले जाती, तो इनको अब देखे तरक्की इनकी कैसे हो रही है। वो पहले एक मोहतरमा आई थी कुछ अरसा पहले, वो कहती थी मुझे गोश्त के शापर मिलते हैं। अच्छा जा भाई मेरे 2 गोश्त के आईफोन भरे हुए खराब शापर होए मिलते हैं, इसको आईफोन मिल रहे हैं। किसी ने लिखा है ਮੇਰੇ कि 2 पुलिस आके ले जाती। ਆਈਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 4000 ਦਿਰਹਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਮਰਲ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਤਾਕਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। मेरा ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋਗਾ ਭਲਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 4000 ਦਿਰਹਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਆਰੋ ਜੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ मैं मैं माजूद चाहता हूँ, मैं एमएस साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। बात सुन लो, नीचे बंदे ने लिखा है कि आईफोन अगर पुलिस आके ले जाती है उसको बता दो कि मैं भी दुनिया में रहता हूँ, मुझे भी पता है कि किस तरह से आगे माल को अंदर लोग करते हैं, तो लोग चोरी भी करते हैं, उसको बेचते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं, मुझे भी पता है बातों का, मगर चीज ये है कि अल्लाह का खौफ पता है जी वैसे साहब आप अच्छा, कर रहे हैं एक सवाल, question आपके नहीं पास वैसे साहब आपके पास आईफोन है? मेरे पास है जिया भाई। हाँ फिर कर सकते हैं, फिर आप एलिजिबल हैं, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जिया भाई, मेरा सवाल है एमएसआर साहब से कि ये बता दें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब लिखते हैं कि बस मेरे सिवा दूसरे मसीह के लिए मेरे ज़माने के बाद कदम रखने की जगह नहीं, अगर फ़िक्र करो और जुल्म अख्तियार ना करो, बस मैं साहिब ज़माने मौद हूँ और मेरे बाद कोई ज़माना नहीं, और ए झूठो वो कौन सा ज़माना होगा जिसमें तुम अपने फ़र्ज़ी और ख्याली मसीह को उतारोगे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कहते हैं कि उनके बाद तो कोई ज़माना नहीं है, उनके बाद किसी उनके ज़माने में किसी। तो वेरी सिंपल है ना, अभी मिर्जा साहब का ही ज़माना चल रहा है, या मिर्जा साहब के ज़माने के अंदर ही आए हैं ना, इट्स वेरी सिंपल आंसर। नहीं, लेकिन मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मेरे ज़माने में किसी और मौद, किसी और साहब ज़माने तो आना ही नहीं है, मतलब कोई और मौद आएगा ही नहीं, तो फिर ये झूठ बोला फिर। हाँ तो मिर्जा साहब का ही चल रहा है ना, उसके अंदर ही आए ना, मिर्जा साहब के ज़माने के बाहर नहीं ना आए, उसके अंदर ही आए हैं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे ज़माने के बाद कोई कदम रखने की जगह ही नहीं है, मतलब वो कहते हैं मेरे ज़माने में भी कदम रखने की जगह नहीं है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरे ज़माने में भी नहीं आएंगे, मेरे ज़माने में भी जगह नहीं है, मेरे बाद भी जगह नहीं है। वो कहते हैं मैं आखिरी ज़माने में मौद हूँ, मतलब मेरे बाद कोई ज़माना भी नहीं है, और मेरे बाद और मेरे होते हुए भी कोई मौद नहीं है। उनकी मुराद जो नहीं, मिर्जा साहब के टाइम में आईफोन नहीं था ना, इसलिए अब आईफोन आ गया। उनसे मुराद उनकी उस मसीह की तरफ है जिसका आप जिंदा आसमान पे बिठाए हुए हो, उनके मुतलक है कि वो ये चीज मेरे अजीज। हाँ जी हुण दसो जी, वैस साहब होगी बोलती बंद? नहीं, ऐसा लाजवाब भी था। वो कह रहे हैं वो उसकी मसीह कहते हैं कि बस मेरे सिवा, मतलब मेरे अलावा दूसरे मसीह के लिए मेरे ज़माने के बाद कदम रखने की जगह नहीं है। हाँ तो ये मसीह तो नहीं है ना, ये तो नबी है। हाँ, आप मसीह नहीं है, अहमद साहब आप मसीह नहीं है। हाँ जी, डेविल दा नबी। अहमद साहब आप मसीह हैं कि नहीं है? मेरे भाई इन चीज़ों से निकलो, कुरान मजीद की आयत पे गौर। कोई ऐसा नहीं निकलना यार, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ रहना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ रहना, ऐसा क्या नहीं उर्दू में निकलना। फंस गई, छोड़ दो बच्चों, अब आप लोग एमएसआर की जान छोड़ दो। वो एमडी एमएसआर साहब कुरान करीम की आयत सुनाने लगे हैं जी। वो एमडी नबीउल्लाह हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? आपको समझाया है या का नबुदो या का नस्तईन के तहत हर किस्म की मदद अल्लाह से है। नहीं समझ आती तो अल्लाह से पूछ लो, मगर आपके पास ईमान नहीं, आप अल्लाह को नहीं मानते, आपने अपने बड़ों को माना हुआ है। अगर अल्लाह को मानते तो अल्लाह ही ना। वाकई नहीं बात है। एमएसआर साहब ये बता दें, एमएसआर साहब ये बता दें कि एमएसआर साहब बोला इसने। अच्छा एमएसआर मेरी बात सुनिएगा जरा, इन सबको अपने इल्म से ये जो आपके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है ना, वो जो बात है ना, जो गॉड इज वन, इसलिए कहा था कि अल्लाह ने वादा किया था कि वो जो निदा वाली वीडियो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन उर्दू में मुझे दे देगा। अल्लाह ने बताया है सब मुसलमानों के लिए सब एक हो जो, बिकॉज गॉड इज वन, इसके अंदर पैगाम है सब मुसलमानों मेरी के बात लिए। आई नहीं नहीं, वो मैं आपको पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, वो डायलॉग टू डायलॉग उसकी ट्रांसलेशन है। तो पाकिस्तान की भी बारी वही वाली। अफगानिस्तान का उसी को हाल सही हुआ है, करना फलस्तीन चाहिए। का हाल है, पाकिस्तान की भी बारी आनी है, तुर्की की भी आनी है, सऊदी अरब की भी आनी है, दूसरे मुल्कों मुसलमानों की भी आनी है। ये मत भूलोगे, आप बच जाओगे, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले बता दिया है सब एक हो जाओ। चले एमएसआर भाई, अच्छा, एमएसआर साहब बात सुने। करेंगे, अभी हम काम कर लें। अच्छा एक मिनट में एमएसआर साहब से एक आप बात- ये बताने आए हैं? यस भाई सॉरी। अच्छा जी जी। अच्छा, मैं एमएसआर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एमएसआर साहब क्या आप बता सकते हैं कि ईमानियात की जो बुनियादी वैसे तो 6 चीज़ें हैं, आप उनमें से कोई 3 चीज़ें बता सकते हैं कि ईमानियात की बुनियादी 3 चीज़ें क्या हैं? आपको अभी तक पता नहीं चला?
वही ना। मैसेज लेके आए, आप बताएं आप। नहीं तो मेरे पास जो अल्लाह ताला की हिकमत की बातें हैं मैं वो बताऊंगा ना। वो पहले तलीम मौजूद है, आपने क्यों नहीं पढ़ी? ये आपका कसूर है। चले मुझे नहीं, आप बता दें। मुझे दुरुस्ती कर दें। ईमानियात की बुनियादी पहली 3 चीजें क्या हैं, बता दें जरा। वो आप जो है ना ये सिर्फ मकर कर रहे हैं, मकर करना छोड़ो। अपनी ये बात, इनाम नहीं मिले तो ये बात जाएगी। मकर करना बंद करो अवैस। ये बताएं तो सही ना कि ईमानियात की बुनियादी 3 चीजें क्या हैं, ये जरा बता दे थोड़ा सा। बड़ा ही ढीठ है, इतनी डांट खाने के बाद भी बोल रहा है। पूछो जी एमएसआर साहब, ईमानियात की बुनियादी 3 चीजें क्या हैं? भाई वो लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, आपको इंटरनेट। चले वजू करने का तरीका बता दें। वजू करने का तरीका बता दें। वजू कैसे करते हैं जरा बताइएगा। भाई मैं तो कहना सीधे नतीजे पूछ रहा हूँ। आपने भी वुजू किया, मानियात के सारी आपको इल्म है, कुरान मजीद आपने सही पढ़ा, अमल किया। भाई मैंने नहीं आपको कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे इल्म है, मैंने कहा वजू कैसे करते हैं। एमएसआर साहब वजू कैसे करते हैं जरा बताइएगा, सबको समझाएं कि वजू कैसे करते हैं। आप बताओ मुझे, आपको इनाम क्या मिले? क्योंकि ये फजूल बैसे आपको इनाम मिल गया, ये बताएं सबको। मेरी बात सुनो, सबको बताएं वजू कैसे करते हैं, सबको वजू का तरीका बताएं जरा। आप सच्चे हो तो अपने इनाम बताओ, बस बहस करने की जरूरत नहीं है। और ये सारे सवाल अल्लाह उनको जवाब सिखाता है, आपको वो क्यों बताएं भाई? और चीमा साहब ਅਸੀਂ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। वाह बे वाह, ये हिंदुओं ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇਨਾਮ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, जे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। जिया भाई, मुझे आपसे फिर हेल्प लेनी है, आप ये जल्दी खत्म करवाएं टॉपिक। आप अपना फिक्र करो, आपको जब इनामों का पता ही नहीं तो फिर अमल क्या करोगे? पाकिस्तानी कौम को आप मुझे, मैं बड़ी देर से, मुझे घंटा हो गया पूछते हुए कि वो इनाम बता दें जो आपको मिले। वो नबी जी न, व सद्दीकीन, व शुहदा, व सालिहीन, ये 4 इनाम है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए। फेबा जी, आपको इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट चाहिए या उर्दू? दोनों चाहिए। वो जो आपका उर्दू वाला था ना, वो सामने रख कर ना PDF, वो मुझे लगता है आपका ही बना हुआ है। वो कल हमने चेक किया था, तो वैस कह रहा था कि वो मैं आज मुझे पहुंचा देगा, अगर उसके अंदर कुछ चीज़ थोड़ी बहुत भी वो कोर्ट में देने के लिए चाहिए ना। दूसरा, अभी आपके पास टाइम है तो मैंने कुछ तैयार किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जी ठीक है, सुनाओ। अच्छा, उसमें ये है कि पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट सुनाऊंगी और फिर मैंने उसको पैरेलल करना है प्यारे हजूर के साथ निदा की बात को। ठीक है। मैंने वहां से दोनों बातों को मिलाना है। ठीक है। ठीक है। किधर गए? चीमा साहब है शहर में बैठे रहे। ज़िया भाई, आपने चीमा साहब का जवाब सुना इनामात का? हो रहे हैं अभी वो सफिया की बात करती हैं, बस छोड़ दो। ओके, बाद में फिर बहुत तबलीग हो गई है। अच्छा, नीचे ना एक सवाल आया है अफजल वड़ैच साहब का चीमा साहब के लिए। वो कह रहे हैं कि किसी झूठे मदई नबूवत पे ईमान लाना क्या ईमानियात का हिस्सा है? ये इतना ऊंचा पहुंचा हुआ सवाल किसने किया है? नबूवत के झूठे दावेदारों पर ईमान लाना क्या ईमानियात में शामिल है? ये अफजल भाई, आप वाकई बराइचों में अफजल ही हैं। ये सही नाम आपको रखा था। अफजल साहब को सैनी साहब कहते हैं, ये बड़ैचों में अफजल है। बराइचों में जो अच्छा जी, अब मैं आपको ज़िया भाई, अगर ये कोई बच्चा बीच में बोलेगा ना तो हाथ निकाल के डंडा मारिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अवैस कल आपने मेरे साथ सुनी भी थी, इसका ने बताना है। अच्छा, अब ये चूंकि मैंने कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है, तो आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी हुई है प्यारे हजूर की और निदा की, तो आपको फौरन क्लिक हो जाएगा। आप मुझे उसी वक्त बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट लेना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या ये तजाद नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको सुनाती हूँ।
میں نے کہا جو ضروری ہے وہ وہاں سے شروع کروں. بہرحال ہم ان اصولوں اور ضابطوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں جن کی ہماری جماعت نمائندگی کرتی ہے اور جن کی سختی سے پیروی کرتی ہے. ایک احمدی مسلمان کی حیثیت سے انسان وفاداری کا عہد بریکٹ میں بیعت کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خلیفہ وقت کے ساتھ وفاداری کا پابند ہوتا ہے اور ان کی تمام اچھی اور جائز ہدایات کی اطاعت کا عہد کرتا ہے. کنٹراڈکشن ہماری کانٹرڈکشن ٹھیک ہے. یہ پھر کوئی بچہ نوٹ کرتا ہے, دیکھو سارے بھاگ گئے. ضیاء بھائی جب میں ان سے کام کروانے لگتی ہوں نا یہ دیکھا خالی ہو گئے سارے. یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. لیک آڈیو کال میں یہی بات جو آپ پڑھ رہی ہیں نا, یہ شاید آپ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے پڑھ رہی ہیں کہ بیعت کا کیا مطلب ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں میں آپ سمجھ جائیں کہ اگر میں نے اس کا جواب کورٹ میں دینا ہے تو مجھے کورٹ سے ہی ملا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. ٹھیک ہے, اور اسی کو میں نے جو ہے وہ لیک آڈیو سے جو ہے وہ 10 یا 15 یا 20 پوائنٹس لے کر کرنا ہے کہ سوال اٹھانا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے یہ بتایا ہے کورٹ کو اور جبکہ اس ویڈیو میں یہ بتا رہی ہے. ہاں بالکل. تو اس میں میرا یہ ہے کہ کیا میں نے یہ کیا ایسا, پھر اس سب کا کرو اخراج. مطلب یہ جو اصول ہے اس کی کانٹرڈکشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے کہا, میں بالکل شروع سے پڑھتی ہوں, میں نے ایک لائن چھوڑ دی تھی. میں جماعت کی یعنی کہ صفیہ جماعت کی رکن رہی ہیں اور انہوں نے ان تحریری اصولوں سے آگاہی حاصل کی ہے جو تمام اراکین کے لیے دستیاب ہیں. نیز جس عرصے کے دوران وہ جماعت کی رکن تھیں انہوں نے جماعت کے اندر رائج غیر تحریری قواعد, اصولوں اور ضابطوں کی بھی پابندی کی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ وہ اصول اور وہ رولز اور ریگولیشن جس کا ہر وقت ذکر کیا جاتا ہے وہ کہاں ہیں, کون سی ویب سائٹ پہ ہیں, کہاں پہ ہیں؟ تو یہ جواب مجھے ملا تھا. بہرحال ذیل میں ہم ان اصولوں اور ضابطوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں جن کی ہماری جماعت نمائندگی کرتی ہے اور جن کی سختی سے پیروی کرتی ہے. وہ جو میں نے پڑھ دیا پہلے کہ ایک احمدی مسلمان کی حیثیت سے انسان وفاداری کا عہد کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خلیفہ وقت کے ساتھ وفاداری کا پابند ہوتا ہے اور ان کی تمام اچھی اور جائز ہدایات کی اطاعت کا عہد کرتا ہے. ہماری پوری جماعت ایسے اصولوں اور ضابطوں پر قائم ہے کہ ہم اپنے معاملات میں خواہ وہ روحانی ہوں یا دنیاوی خلیفہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور خلیفہ وقت کے وفادار رہتے ہیں. کانٹرڈکشن. نیکسٹ, یہ میں خود ہی کہہ دیا. اسلام احمدیہ جماعت کا بنیادی مقصد ان اراکین کو جمع کرنا ہے جو اس عقیدے میں شریک ہیں اور ایک منظم اور باقاعدہ طریقے سے انہیں خلیفہ وقت کی رہنمائی کی پیروی کرنے کے قابل بنانا ہے. اور باقاعدہ طریقے سے انہیں خلیفہ وقت کی رہنمائی کی پیروی کرنے کے قابل بنانا ہے. اسلام احمدیہ جماعت کا رکن ہوئے بغیر بھی احمدی مسلمان ہونا مکمل طور پر ممکن ہے. یہ تنظیم ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی آزاد مرضی سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی طور پر اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوئی شخص جماعت کا رکن بنتا ہے تو دیگر باتوں کے علاوہ وہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ادارہ خلافت احمدیہ کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرے گا اور خلیفہ وقت کی اطاعت کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے گا. قواعد و ضوابط سے اقتباس ملاحظہ ہو. میں عہد کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی پوری استطاعت کے مطابق ان 10 شرائط کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گی جو مسیح موعود نے بیعت کے لیے مقرر کی ہیں اور میں اپنے ایمان کو تمام دنیاوی مقاصد پر فوقیت دوں گی. میں
میں ہمیشہ ادارہ خلافت احمدیہ کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں گی اور میں پوری کوشش کروں گی کہ ہر نیک بات میں آپ کی اطاعت کروں بحیثیت خلیفہ مسیح جو کچھ بھی آپ مجھ سے طلب کریں انشاءاللہ۔ اخلاقی اور اخلاقیات سے متعلق معاملات کے حوالے سے احمدی مسلمان امن اور محبت کے حامی ہیں اور انہیں دیانتداری، وفاداری، رحم دلی، ایک دوسرے کے احترام اور بالخصوص خلیفہ وقت کے احترام کی تلقین کی جاتی ہے مزید برآں ان غیر تحریری اخلاقی قواعد اور اصولوں سے جن کی احمدی مسلمان سختی سے پابندی کرتے ہیں سکندر کہاں گیا سکندر جن کی احمدی مسلمان سختی سے پابندی کرتے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز اور ہر شخص کے ساتھ وفادار رہے اور ایسا لاپرواہ طرز عمل اختیار نہ کرے جو مذہبی اصولوں کے خلاف ہو، کیونکہ یہ اصول ہماری روزمرہ زندگی، خدا کے بارے میں ہمارا تصور، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، معاشرے میں ہمارے مقام اور خلیفہ وقت کے ساتھ وفاداری کی رہنمائی کرتے ہیں۔ احمدی مسلمانوں کے لیے خلیفہ کے ساتھ، اب یہاں سے وہ اسپیشل ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے، احمدی مسلمانوں کے لیے خلیفہ کے ساتھ وفاداری ایک گہرا روحانی فرض ہے جس میں انہیں پوری جماعت کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ روحانی رہنما سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا رہنما جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے تسلسل کی علامت ہے۔ یہ وفاداری ان کی خدائی الہام سے متاثر ہدایات کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ جب یہ قومی قوانین سے متصادم ہو۔ دوبارہ پڑھوں؟ جی دوبارہ۔ قومی مطلب نیشنل جو آئین کہہ لیں آپ کانسٹیٹیوشن کہہ لیں۔ باجی اس میں یہ وفاداری ان کی خدائی الہام سے متاثر آپ اس میں نا جو معروف فیصلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معروف فیصلہ قرآن اور حدیث کے تحت ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ الہام کے تھرو ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، خدائی الہام کے تحت۔ اور یہاں تک بھی کہا ہے، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کنٹریز کے اپنے جو لاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ، میں یہ جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں، یہاں تک کہ جب یہ قومی قوانین سے متصادم ہو جو ان کی توجہ امن اور محبت پر مرکوز کرتی ہے، سب سے محبت نفرت کسی سے نہیں۔ یہ وفاداری ان کی خدائی الہام سے متاثر ہدایات کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ قومی قوانین سے متصادم ہو۔ اب یہ لائن جو ہے نا اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتائیں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو وفاداری ہے یہ چونکہ مرزا صاحب خلیفہ کے جو الہامی اس کو خلافت عطا ہوئی ہے اس کے تحت یہ اطاعت ہے یا وفاداری ہے، تو اگر یہ مطلب کوئی ملک